हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में पल्लव वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक आपने तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी पहले की जो प्राचीन इतिहास की वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज़ है एनसीईआरटी की, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की वीडियोस जो है कवर कराने वाला हूँ। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए, केवीएस के लिए, DSSP के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पल्लव वंश। ठीक है, देखिए पल्लव वंश की अगर हम बात करें तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु, जिनका शासनकाल जो था वो 565 से लेकर के 600 ईस्वी के बीच था। तो जो सिंह विष्णु थे वो वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और ये जो है कला प्रेमी भी थे। ठीक है, कला प्रेमी थे और कला को प्रोत्साहन या कहीं कि प्रोत्साहन करने के लिए जो है इन्होंने मामल्लपुरम में जो है एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में मामल्लपुरम नामक स्थान पर वराह मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो ये करवाया था सिंह विष्णु ने। कौन थे? तो ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। इन्हीं के दरबार में जो है भारवी रहते थे। ठीक है, भारवी, जिन्होंने रचना की है किसकी? किरात अर्जुनियम की। ठीक है, किरात अर्जुनियम की रचना किसने की है? तो भारवी ने की है। ये किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इसके बाद शासक बनते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, जिनका शासनकाल जो है वो 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक था। ठीक है, ये पल्लव वंश के महान शासकों में से एक थे। इन्हें कई उपाधियां मिली हुई थी, जैसे कि मितविलास, विचित्र चित्र, ठीक है, और गुणभार। ठीक है, ये 3 उपाधियां इनको मिली हुई थी महेंद्र वर्मन प्रथम को। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये एक महान निर्माता, कवि और संगीतज्ञ थे। ठीक है, एक निर्माता भी थे, महान कवि भी थे और एक संगीतज्ञ भी थे। उन्हीं ने जो है एक रचना की है मितविलास प्रहसन। ठीक है, मितविलास प्रहसन की जो रचना है वो इन्हीं के द्वारा की गई है। ये क्या है? तो ये एक हास्य ग्रंथ है। ठीक है, हास्य ग्रंथ है। इनकी रचना जो है महेंद्र वर्मन प्रथम ने की है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में ही जो है पल्लव और चालुक्यों के बीच जो है विवाद हुआ था। ठीक है, पल्लव और चालुक्य वंश के बीच में विवाद हुआ था। और महेंद्र वर्मन शैव संत अपार, याद रखना है, अपार। ठीक है, ये शैव संत हैं अपार, इन्हीं से ये प्रभावित हुए थे और इन्होंने जैन मत, ठीक है ना, जैन धर्म को पहले इन्होंने अपनाया हुआ था, तो इसको त्याग दिया और उसके बाद जो है ये शैव के अनुयायी बन गए थे, या कहीं कि शैव मत जो है इन्होंने ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पल्लव वंश का कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने शैव वंश को त्याग करके जैन धर्म को त्याग करके शैव वंश ग्रहण किया था या शैव मत को ग्रहण किया था। तो आंसर होगा आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, उसके बाद शासक बनते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, इनका शासनकाल जो था वो था 630 से लेकर के 638 ईसा पूर्व में, और ये इस वंश के सबसे महानतम शासक थे, या कहीं कि सबसे शक्तिशाली भी शासक थे ये। ठीक है, इन्होंने जो है बादामी में जो चालुक्य थे उनको पराजित किया था और उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में क्योंकि ये जीते थे तो एक मंदिर बनाया था उन्होंने, वो है मल्लिकी अर्जुन। ठीक है, मल्लिका अर्जुन मंदिर का निर्माण जो है वो इन्होंने करवाया था। ठीक है, और इस मंदिर के पीछे जो एक पाषाण है इसका उत्कीर्ण भी इन्होंने करवाया था। ठीक है ना, पाषाण मतलब एक पत्थर लगवाया था, उस पत्थर पे जो है इसके बारे में उत्कीर्ण करवाया था। इसी कारण इनको एक उपाधि भी मिली थी वातापी कोंडी। ठीक है, वातापी कोंडी की और महामल्ल की। ठीक है, महामल्ल की जो उपाधि है वो इसी उपलक्ष्य मिली थी क्योंकि उन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है चालुक्य विजय के फलस्वरूप ही श्रीलंका के मानवर्मन को सहायता देने के लिए जो है एक शक्तिशाली नौसेना सिंघल, ठीक है, सिंघल भेजी थी, जिसकी सहायता से उसने जो है सिंघल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है,
ठीक है। तो सिंघल जो था एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र था जिस पे अधिकार किया था, ठीक है। ओके। इन्होंने जो है महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण भी करवाया था। किसने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। इनके शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग जो है कांची गया था, ठीक है, कांची गया था और उसने जो है काफ़ी समय यहाँ पर बिताया था और वहाँ के लोगों को, हेनसांग जो है वहाँ के लोगों को काफ़ी उत्साही, सत्यवादी और विद्या प्रेमी बताता है, ठीक है। हेनसांग जो हैं चीनी यात्री थे जो उन्हीं के शासनकाल में कांची गए थे और उन्होंने वहाँ पर अधिक समय बिताया और वहाँ के लोगों को उत्साही, सत्यवादी और विद्या प्रेमी बताया है। उसके बाद शासक बनते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, जिनका शासनकाल था 680 से लेकर के 720 ईस्वी तक, ठीक है। तो इनका शासनकाल की अगर हम बात करें तो काफ़ी शांतिपूर्वक रहा, ठीक है। इनके काल में जो है कला और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, ठीक है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था। एक कांची का है कैलाशनाथ मंदिर और दूसरा है महाबलीपुरम का सोर मंदिर, ठीक है। इसका निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था और इन्हें उपाधि भी मिली हुई थी शंकर भक्त की और आगम प्रिय की, ठीक है, आगम प्रिय की। और दंडिन जो व्यक्ति थे उनके दरबार में ही रहते थे, दंडिन, ठीक है। परमेश्वर वर्धन द्वितीय इसके बाद शासक बनते हैं, ठीक है। लेकिन होता यह है कि परमेश्वर वर्मन द्वितीय जो हैं इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पल्लव राज्य में कोई भी फिर उस समय ऐसा शासक नहीं होता है जो उस साम्राज्य को संभाल सके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वैध उत्तराधिकारी नहीं मिलता है उस समय। तो नंदी वर्मन द्वितीय को शासक बनाया जाता है। तो जो कांची के लोग होते हैं वो समानांतर शाखा के एक राजकुमार को ढूंढते हैं, ठीक है, उन्हीं का नाम होता है नंदी वर्मन और इन्हें राजा बनाया जाता है। और ये जो थे ये वैष्णव मत अनुयायी थे, ठीक है, वैष्णव मत अनुयायी थे और इन्होंने भी जो है कांची में 2 मंदिर बनवाए थे। एक था मुक्तेश्वर मंदिर और दूसरा है बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ठीक है। मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। उसके बाद जो है शासक जो बनते हैं वो होते हैं नंदी वर्मन तृतीय, ठीक है। इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है। उसके बाद अपराजित जो हैं वो शासक बनते हैं और ये पल्लव वंश के अंतिम शासक होते हैं, ठीक है। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अपराजित थे। अब पल्लव वंश के बारे में कुछ विशेष जानकारी, जैसे कि पल्लव वंश के जो राजा थे, कांची के पल्लव वंश के जो राजा थे वो ब्राह्मण धर्म अनुयायी थे, ठीक है ना, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और यह काल जो है ब्राह्मणों के लिए या कहीं कि ब्राह्मण धर्म के लिए जो है काफ़ी उन्नति का काल रहा था, ठीक है, पल्लवों का शासनकाल। और पल्लव राजाओं का शासन काल जो है नैनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए भी प्रसिद्ध रहा था। और वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लवों के राज्य से ही हुआ था और फिर उसके बाद जो है वो दक्षिण भारत में फैला था, ठीक है। ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ जो है वो पल्लव राज्य में ही हुआ था, उसके बाद जो है वो दक्षिण भारत में फैला था। उसके बाद बात करते हैं कला तथा स्थापत्य की, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो पल्लव नरेश का शासनकाल जो है कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। कई सारे ऐसे मंदिर, कई सारी ऐसी इमारतें बनाई गई जिससे कि पल्लव वंश जो था वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। तो पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार बनी है, ठीक है। और दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग थे, कौन कौन से? मंडप, रथ और विशाल मंदिर, ठीक है। मंडप, रथ और विशाल मंदिर। और रथ मंदिर जो है, रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का जो अलंकरण है वो नहीं मिलता है, ठीक है, अलंकरण नहीं मिलता है। और रथ मंदिर में धर्मराज यत्र जो है, ठीक है, धर्मराज रथ जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है और इसमें द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत भी कहा जाता है,
ठीक है, इसे जो है द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत भी कहा जाता है। और इन रथों को सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है पल्लव वंश के विषय में। इससे बाहर और कुछ नहीं पूछा जा सकता। आप पिछले साल के कोई भी पेपर उठा के देख लो, अगर पल्लव वंश से आपको सवाल देखने को मिलता है तो आपको यहीं से ही मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।